आज हम मीन तीनों विधियों से निकालते हैं। एक आपके पास बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, इंटरवल के रूप में है, वैसे आपका कभी कभी डाटा के रूप में भी क्वेश्चन रहता है। तो चाहे डाटा में हो चाहे इंटरवल में हो, दोनों बातों को हम समझाएंगे। क्वेश्चन ये है कि इंटरवल है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, ऐसे करके आपका इंटरवल है जिसके बीच की गैपिंग 10-10 की दी गई है। अर्थात एच की जो वैल्यू है, जिसको इंटरवल ऑफ साइज कहते हैं, वो आपका 10-10 का है। और फ्रीक्वेंसी है कि 10 से 25 के बिटवीन आने वाले नंबर्स 6 बार यूज किए गए हैं। ठीक, 25 से 35 के बिटवीन आने वाले नंबर 11 बार यूज किए गए हैं। 35 से 45 के बिटवीन आने वाले नंबर्स कितनी बार? 7 बार यूज किए गए हैं। 45 से 55 4 बार, 55 से 65 4 बार, 65 से 75 2 बार, 75 से 85 1 बार यूज किया गया है। अब कोई भी नंबर उसके बिटवीन हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका 15 और 25 ही हो। हम ये कह रहे हैं कि 15 से 25 के बिटवीन जो 10 नंबर हैं, ये आपके 6 बार आए हुए हैं। अब वो कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, हम बनाएंगे। सबसे पहले जब आपको कभी ऐसे क्वेश्चन से दिया रहे, निकालना क्या रहे? फाइंड द मीन, फाइंड द मीन। ठीक, क्या निकालना रहे? माध्य, माध्य ज्ञात करना रहे, तब हमको कैसे निकाला जाएगा इसकी चर्चा हम करेंगे। फाइंड द मीन, तीनों मेथड से मीन निकालेंगे। तीनों मेथड आपको पता है कि नहीं? पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित, तीसरा है पग विचलन। तीनों के फार्मूले आपको पता हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम एक बार, और फिर उसके बाद जैसे जैसे रिक्वायर्ड है वैसे वैसे इसको करते चलेंगे और यहाँ पे आंसर लाने की कोशिश करिए एक एक पे। पहले डाटा बनाएंगे। ठीक, देखिए डाटा क्या है, कैसे बनेगा डाटा। जब इंटरवल दिया रहता है ना, क्योंकि हमको पहले इसमें एक्स आई की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एक्स आई की। क्योंकि एक्स आई की लाइन अगर कंप्लीट हो जाएगी तो डी आई भी आपका निकल आएगा। ए कोई एक नंबर मान करके, अभी आपको बताएंगे ए क्या है, क्या काम करता है इस क्वेश्चन में। डी आई की एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, और यहां से यू आई की लाइन कब कंप्लीट होगी? जब एक्स आई निकल आएगा तब। तो इसका मतलब मेन काम इसमें जो है इंटरवल वाले क्वेश्चंस में एक्स आई बनाना होता है। तो सबसे पहले एक्स आई बनाते हैं। क्या काम करेंगे? एक्स आई बनाने के लिए, इंटरवल को एक्स आई बनाने के लिए दोनों लिमिट्स को, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कंप्लीट एक्स आई। ठीक है, तो आप देखिए 25 और 15 दोनों को जोड़ोगे तो होगा 40। कितना होगा? 40। 40 का आधा 20, तो ये आपका 20 हो गया। ठीक है, अब देखो 10-10 की रेंज में है तो इसको 10-10 में बढ़ा दो। 20 के बाद कितना हुआ? 30, 30 के बाद कितना? 40, 40 के बाद कितना? 50, 50 के बाद कितना? 60, 60 के बाद 70, 70 के बाद 80। ये आपका कंप्लीट हो गया। रेंज के हिसाब से बढ़ाते चले जाएंगे। और अगर वैसे नहीं इच्छा है तो ऐसे कर लीजिए, 25, 35, 60, 60 का आधा 30, 35, 45 कितना? 80, 80 का आधा 40, 45, 55 कितना? 90, 100, तो 100 का आधा 50। ऐसे करते हुए हमने चले आए, जिसका नाम है एक्स आई। ठीक, पहले इक्वेशंस में, मतलब पहले फॉर्मूले में आप देखोगे तो यहाँ लिखा है एफ आई और एक्स आई। तो इसका मतलब एफ आई, प्रत्येक एक्स आई में एफ आई का मल्टीप्लाई हुआ है। एफ आई की लाइन ये है, एक्स आई की लाइन ये है। इन दोनों को गुणा करा करके जोड़ लेना क्या कहलाएगा? सिग्मा कहलाएगा। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे, 6 दूना 12 120, है कि नहीं? दोनों का गुणा, क्योंकि हम प्रत्यक्ष लगाना चाहते हैं पहले मेथड के लिए। तो यहां से हो जाएगा 6 दूना 12, 11 तिहाई 33, ठीक है, 330। यहां से 7 चौक 28, 280, और ये हो जाएगा 5 चौका 20, 200। ठीक, ये आपका हो जाएगा 6 चौको 24, ऐसे हो जाएगा। यहां से हो जाएगा 7 दूना 14, और ये हो जाएगा 8 इकन्नम 88। अब ये जो लाइन कंप्लीट होकर के आई, इस लाइन को यदि हम कंप्लीट करके लिखेंगे तो इसको यहां पे बोलेंगे, देखिए इस लाइन को बोलेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई। इसको जोड़ेंगे तो वो जो आएगा उसका नाम होगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई। जिस लाइन को जोड़ोगे उसमें सिग्मा लगा देंगे। जैसे हम इसको जोड़ेंगे ना, इस वाली बात को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा
इसको डिनोट किससे किया जाता है, एफ आई से, तो सिग्मा एफ आई। ये जोड़ करके कितना आया, तो आप कहोगे 16, ये हो जाएगा 8 है ना, 8 1 9, तो ये हो गया 11 में 9 जुड़ा, कितना हुआ 20, और 20 8 28, ठीक है। 28 और 7 कितना हुआ, 28 और 7 आपका हुआ यहाँ से 35, तो आपका डायरेक्ट ये 35 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया 35, क्या आ गया 35, फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक, जिसको सिग्मा एफ आई कहते हैं। इसी तरीके से यदि हम इसको जोड़ें तो इसका आएगा 1390, कितना आएगा 1390, आप कैलकुलेट कर लेना क्योंकि कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। तो 1390 आपका ये कैलकुलेट करके आया। अब आप कहोगे कि ये डायरेक्ट आ गया, 1390 डिवाइड बाई 35 इक्वल टू एक्स बार, यहाँ से हो जाएगा, देखिए पहले मेथड के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1390 डिवाइड बाई कितना 35 इक्वल टू आंसर जो आएगा वो आएगा 37 या 39.7 आएगा, कितना आएगा 39.71, ये आपका मीन निकल के आएगा, ठीक है, कितना आया 39.71। तो ये था डायरेक्ट मेथड, कुछ नहीं करना, एक्स आई निकालना है, दोनों को गुणा करा के जोड़ लेना है और फ्रीक्वेंसी वाली लाइन को जोड़ करके दोनों को डिवाइड कर देना, क्या कहलाता है माध्य। बात यह है कि इस वाले मेथड से किस प्रकार किया जाएगा, कभी कभी खास करके नाम पूछ लेता है बोर्ड में कि इसी प्रकार के मेथड का इस्तेमाल करिए। आगे देखिए, अगर हम एक्स आई की बात, डी आई की बात करें, डी आई का मतलब होता है, डी आई बनाने का मतलब ये होता है कि एक्स आई को और सरल किया जाए। क्या किया जाए, एक्स आई को सरल किया जाए। यदि इसके डाटा को हम कम कर पाएंगे ना, तो वो फ्रीक्वेंसी के साथ गुणा करके कम रेंज की नंबर देगा, और कम रेंज का नंबर देगा तो जोड़ने में क्या होगी, आसानी होगी, अर्थात कैलकुलेशन में आसानी होगी। इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एज्यूम मीन मेथड का। इससे भी कम डाटा को कौन करता है, आप कहोगे पग विचलन, ये आपका सबसे आसान विधि होता है, लेकिन काम क्या है, ज़्यादा हो जाता है, कैलकुलेशन कम होता है। इसमें काम कम, कैलकुलेशन ज़्यादा, किसमें, डायरेक्ट मेथड में। आइए देखते हैं, एक्स आई की बात करें तो एक्स आई कैसे निकलेगा, तो आप एक एज्यूम नंबर कर लीजिए, किस वाली लाइन में करना है, तो आप कहोगे डाटा वाली लाइन में। डाटा क्या है, तो हमारा डाटा की जो लाइन है, ये लाइन है डाटा की, ये आपकी डाटा की लाइन है। किसकी लाइन है, डाटा की लाइन है। तो आप देखिए डाटा की लाइन ये है, इसमें एक एज्यूम करिए नंबर, कोशिश करिए कि बीच में ही उसको मानिए, दोनों साइड एडजस्टमेंट हो। तो आप देखो इसमें 7 नंबर 7 नंबर है, 7 में सबसे बीच में जो आता है वो आपका आया है 50, जिसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। ए आपको बीचों बीच मानना है या फिर बीच से एक कम मानना है, ये हम आपको फायदा बताएंगे क्यों बीच में ही माना जाता है, क्योंकि घटाया भी जाता है ना प्रत्येक यक्साई में। देखो यहाँ पे प्रत्येक यक्साई में ए को घटाइए, तो 20 में 50 घटेगा, कितना आएगा, तो -30 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, ये आपका आया -30, ठीक है। 50 में 30 घटा, और 30 में 50 घटा, -20, ठीक है। 40 घटा तो -10, देखो यही तो करना है। 50 में 50 खुद गया तो 0 हो गया, 50 में फिर आपका बढ़ता आएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक। 70 आएगा तो 20 हो जाएगा, और 80 आएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आई, क्या ये बात आपको समझ आई, ठीक। तो अब आप ये देखिए, यदि एक्स आई वाली लाइन इस वाली लाइन से कहीं छोटा नंबर लाई कि नहीं लाई, देखो एकदम छोटा कर दी, इसमें 70 80 90 जा रहा था, इसमें सब माइनस में कर दिया और कुछ प्लस में कर दिया, वही पार्ट प्लस में और वही पार्ट माइनस में आपको नजर आएगा। अब आप एक काम करिए, इसका और किसका, एफ आई का मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्यों, क्योंकि एज्यूम मीन मेथड में देखो यहाँ पे जब पहले वाले विधि में किए थे तो हमको एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करा करके एक लाइन कंप्लीट करनी थी, जिसको सिग्मा लगा करके जोड़ना था। इसमें क्या काम करना है, डी आई को एफ आई में कैलकुलेट करके या मल्टीप्लाई करा करके सिग्मा बना करके एक लाइन जोड़ देनी है। बात समझ आ रही है। तो हम क्या काम करेंगे, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करेंगे। डी आई हमने अच्छे से बना लिया,
एफ आई आपके सामने है, एक एक को गुणा कराओ, 6 तिरिक 18 माइनस 180। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरीके 11 दूना 22 तो आपका हो जाएगा 220, है कि नहीं? इसी तरीके से अगर हम बात करें 7 का तो 7 इकन्नम 7 माइनस 70, ठीक। 0 का अगर हम 4 से करें तो 0, 10 का 4 से करेंगे तो 40, ठीक। और 20 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 30 का 1 से करेंगे तो हो जाएगा 30। और इसको पूरे को जब कैलकुलेट करोगे ना तो माइनस का 360 आंसर आएगा। कितना आएगा? माइनस का 360। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर दिए हैं, लिख दें सिग्मा एफ आई और कितना डी आई आएगा माइनस का 360। कितना आंसर आएगा? माइनस का 360। क्यों माइनस का आया? आप कंप्लीट करिए इसे थोड़ा, कि ये आपकी जो वैल्यू है ऊपर वाली माइनस वाली, देखिए बड़ी हो रही है बड़ी की नहीं है? तो आप कहोगे जी ऊपर तीनों वैल्यू बड़ी है। आप देखो 40 और 30 मिला दोगे 70, तो ये 70 से ये 70 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा 40 और घटा दीजिए तो आपका 360 यहाँ से बचेगा, ठीक है। 40 इसमें और कम कर दीजिए तो 140 हो जाएगा, 140 220 कितना 360। तो अब आपका जो इस वाले विधि की वैल्यू आई, तो इसको अगर हम यहाँ से कंप्लीट करें तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए हम सेकंड मेथड का फॉलो कर रहे हैं। सेकंड मेथड में फार्मूला है ए प्लस कितना सिग्मा एफ आई डी आई बटा कितना सिग्मा एफ आई। वैल्यू रख दीजिए एक एक का। तो ए की वैल्यू कितनी है 50, ये हो जाएगा 50 प्लस कितना ऊपर वाले का आया माइनस 360 डिवाइड बाई कितना 35। हल करोगे तो आएगा 39.71। हल करके आप देख लीजिए 39.71 आंसर आएगा इसका भी, और इसका आंसर यहाँ से है ही, ठीक। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, सेकंड वाले मेथड में भी इतना ही आएगा। अब आप आइए यू आई में, तो यू आई कैसे बनाओगे? यू आई इंटरवल के अकॉर्डिंग बनता है, इंटरवल की माप के अकॉर्डिंग। इंटरवल की माप कितनी है तो आपको यहाँ पे हम बता दें, इंटरवल की माप को h से डिनोट किया जाता है, जिसकी माप कितना है 10-10 की है, ठीक है। प्रत्येक डी आई में h का भाग करा देना क्या बन जाएगा यू आई, क्योंकि देखो यक्स आई माइनस ए और यक्स आई माइनस ए कितना है पहले से ऑलरेडी डी आई है, तो डी आई में क्या कर दोगे प्रत्येक वर्गमाप का अगर हम भाग करा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा डायरेक्ट ये आपका बन जाएगा यू आई। देखो हम एक एक को कराएंगे। 30 में 10 का भाग -3, बात समझ आ रही है। -20 में 10 का भाग -2, 10 का 10 में भाग -1, है कि नहीं। यहाँ से 0 में तो आपका 0 ही आएगा, 10 में 1 पॉजिटिव का 2 पॉजिटिव का 3, ये आपका कंप्लीट हो गया। देखो इससे छोटा भी डाटा ये हो गया, डाटा देखो छोटा होता चला जा रहा है। एक डाटा आपका ये बना था, एक डाटा ये आपका बना, और एक डाटा ये आपका बना। देखो तीनों कैसे कैसे छोटे होते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार से कम वैल्यू इस्तेमाल करनी हमको पड़ेगी। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा है तीसरे मेथड में, आइए यहाँ पे लिखा है एफ आई और कितना यू आई, इन दोनों के मल्टीप्लाई से बनकर के जो लाइन तैयार होगी उसको जोड़ना है। तो आइए हम इन दोनों के मल्टीप्लाई से हम लाइन तैयार करें। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी ये रही और यू आई ये रहा, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करके एक लाइन तैयार करेंगे। 6 तिरिक 18 माइनस 18, ठीक है। यहाँ से 11 और दूना कितना 22 माइनस कितना 22, यहाँ से कितना 7 और यहाँ से 1 माइनस कितना 7। 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 हो जाएगा। 1 का 4 के साथ 4 आया, 2 का फिर 2 के साथ कितना आया 4 आया, 3 का कितने के साथ 1 के साथ तो 3 आया। तो इसको पूरे को जब कंप्लीट करेंगे ना, यहाँ से इसको जब पूरे कंप्लीट करेंगे तो इसका नाम बन जाएगा, क्योंकि लाइन जोड़नी है। और लाइन जोड़ने का मतलब क्या है पता है? लाइन जोड़ने का मतलब है सिग्मा एफ आई और कितना यू आई। लाइन जोड़ा जाता है तो सिग्मा लग जाता है, ठीक है। यहाँ से आप एक एक की वैल्यू को समझिए, निकालिए। तो आपका जो माइनस आएगा -36 आंसर आएगा, आप कर लीजिए। तो 4 4 8 8 और कितना 3 11, तो 11 अगर इसमें हम करेंगे तो 18 में 11 गया कितना आया, ये आपका आया यहाँ से 7, यहाँ से आया 7 7 14 और 14 22 कितना 36, -36 आपका आया।
तो यहाँ से आप तीसरे मेथड के लिए आइए। तो तीसरे मेथड के लिए जो मीन निकलेगा वो आपका फार्मूला है तीसरा मेथड में a प्लस सिग्मा एफ आई और यू आई बटा कितना सिग्मा एफ आई, ये आपका हो जाएगा इनटू में एच कितना, इसी के साथ इनटू में एच। तो अब आप इसको देखिए, a की वैल्यू कितनी है 50 प्लस ऊपर कितना -36 बटा कितना 35 इंटू कितना h की वैल्यू है 10। हल करोगे तो 5 सते 35, 5 दूना 10, तो ये आपका आ जाएगा 50 प्लस 36 दूना 72 -72 और डिवाइड बाई 7। हल करोगे तो आपका जो आएगा 39.71 आंसर आएगा। ये भी आपका आंसर 39.71 आएगा। तो आपके तीनों मेथड रहे, फर्स्ट मेथड, सेकंड और थर्ड, एक ही वीडियो में तीनों मेथड हैं। आप बेहतरीन समझिएगा। ये इंटरवल का क्वेश्चन था, अगर इंटरवल ना होता तो और आसान होता, हमको यक्साई न बनाना पड़ता। यक्साई डायरेक्ट दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी दी रहती, तीनों मेथड निकाल लेते। लेकिन एक बात और, ये जो तीसरा मेथड है इसमें यच का इस्तेमाल है और ये विदाउट इंटरवल नहीं निकलता है, या फिर डाटा को इंटरवल के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, मतलब इंटरवल की एक लाइन बनाइए अपने मन से और वो आसान पड़ेगा फिर आपको करने में। जैसे आपके पास यही डाटा पहले से दिया होता, फ्रीक्वेंसी दी होती, तो हम इस डाटा को क्या बनाते, इंटरवल बनाते। जब हम इंटरवल कंप्लीट कर लेते तो उससे हमको इंटरवल ऑफ साइज मिलती, जिसको बोलते हैं यच, और जब तक यच ना मिलती, गैपिंग ऑफ इंटरवल, तब तक हमको ये भी चीज़ ना पता चलती तीसरा मेथड के लिए। तो आपको तीनों मेथड समझ आया होगा। तो आप कंप्लीट करिए, तैयारी करिए अच्छे से जिससे क्वेश्चन हो पाए, और कोशिश करिए कि पेपर में सबसे पहले आप ऐसे ही क्वेश्चंस को करिए जिससे कैलकुलेशन टफ होते हैं और एग्ज़ाम में बढ़िया क्वेश्चन आपका बन सके। तो ऑल द बेस्ट, आपका अच्छा पेपर रहेगा, आप अच्छा कर पाएंगे। अभी आपकी बहुलक की क्लास और मीडियन की क्लास, जिसको माध्यिका कहते हैं, हम दोनों को एक एक वीडियो देंगे और अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। अब इसमें क्वेश्चन करने की क्या बात है, जिसमें जितना प्रैक्टिस आपकी उतना अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अब जरूरी नहीं कि बोर्ड में ही आया हुआ क्वेश्चन हम आपको सिखाएं, मेथड सीखने हैं, क्वेश्चन नहीं सीखना कि वही क्वेश्चन सिखाओ जो यूपी बोर्ड में 10 बार पूछा गया, 15 बार पूछा गया, कोई भी बार ना पूछा गया हो। आप मेथड सीखिए, बस मेथड आपको आ गया, जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन आया हो या ना आया हो। अब ये हम क्वेश्चन लिए, क्या जरूरी है ये क्वेश्चन ही पूछे, या फिर जो कोई टीचर पढ़ाए क्या वही क्वेश्चन पूछे, या ऐसा नहीं है। बस बात ये कि आप मेथड सीख पाएँ, क्वेश्चन जो भी पूछेगा हम बना लेंगे, ये आपका अंदर विश्वास रहे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ना सीखिए बल्कि मेथड सीखिए। मेथड सीखोगे तो क्वेश्चन सीख जाओगे, क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ोगे तो क्वेश्चन रटोगे, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए, कोई पता है। तो आप मेथड रटिए, ना कि क्वेश्चन रटिए, जिससे आपके बोर्ड में अच्छे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप बेहतरीन हैं, आप बेहतरीन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। आपको हम मीडियन और मोड की क्लास देंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।